राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर शाम के टाइम ठंडे ठंडे मौसम में तड़कती बरकती बिल्कुल कोल्डनेस के मौसम में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम जो अभी होना है 10 तारीख से, उसके अंदर उसके नोटिफिकेशन के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है भाई। अभी अभी नोटिस जारी हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है उसके नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव हुआ है। फिल्टर फट गए। फिल्टर सुना है, फिल्टर यहाँ पर होते हैं 2 फिल्टर, दोनों के दोनों फिल्टर हैं फट चुके हैं बच्चों के। एक फिल्टर उस दीवार पे जाके लगा, चिथड़े हैं हर जगह, दीवारों को लाल बनाया हुआ है, सारी दीवारें लाल लाल रंगीन रंगीन होगी हैं। परीक्षा के अंदर बड़ा बदलाव होगा। देख लो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है, क्या कुछ परिवर्तन होने। फिजिकल परीक्षा के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो सारी की सारी न्यूज़ देख लो क्या कुछ है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, वहां पर भी ये नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद भी एसएससी चेंज करती रहती है नोटिफिकेशन के अंदर, ताकि बाद में कोई कोर्ट केस का लफड़ा ना हो। तो देखो भाई नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन देखो आपका ये आया पूरा का पूरा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पहले तो ये रहा कोरिएंगम 3 का मतलब है 3रा नंबर का जो आपका संशोधन है वो है, ठीक है। अभी अभी नोटिस जारी हुआ है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो पहला जो परिवर्तन है वो तो क्या हुआ, ये सारे का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले बता देता हूं। जो भी कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको फिजिकल देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसको जो फिजिकल जो देना है वो उसको नहीं देने दिया जाएगा। अगर जैसे आप लोगों से एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। ये सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़के प्रेग्नेंट नहीं होते, आगे बस समझ में। तो महिलाओं से पूछा जाएगा कि भाई आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अगर वो यस फील कर देती है तो उनका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट चिपकवाया जाएगा। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो नो भर दो, आपको फिजिकल देना है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट हो उनका फिजिकल बाद में होगा, जब उनका बच्चा हो जाएगा बाद में उनका फिजिकल लिया जाएगा अलग से। एक बदलाव तो ये किया गया है, इसको स्पेशल बदलाव के रूप में डाला गया है। जो दूसरा जो चेंज है ये तो था आपका पहला, या एसएससी ऐसे करती रहती बदलाव। अभी 2 बदलाव और भी हैं आपके, आपसे रिलेटेड, एनसीसी से भी रिलेटेड हैं और भी हैं। अभी जैसे ये कोरिएंगम नंबर 3, जैसे इससे पहले ये भी किया था कोरिएंगम नंबर 1 रहा, ये बदलाव भी किया था एसएससी ने। ये आपकी जो वैकेंसी बढ़ाई थी, 45,000 वैकेंसी कर दी थी। इससे पहले जो कोरिएंगम नंबर 2 था उसके अंदर क्या था, ये जो बॉर्डर के एरिए हैं इनको अच्छी तरीके से वो कराया था, डिक्लेयर किया था। अब जैसे देखो अब ये आ गया आपका, ये रहा ये जैसे जो मतलब जो दूसरा बदलाव कराया है वो क्या किया है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार। ये रहा, ये भाई आपका जो दूसरा बदलाव है, एक बार मैं इसको साइड में कर देता हूँ दूसरे वाले को। ये रहा एनसीसी से रिलेटेड है और एक और आपका आपकी जो आपने जो प्रीफरेंस फील करी थी उससे रिलेटेड भी है। एनसीसी से रिलेटेड क्या भाई, जो आपका एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स है जो आपके एग्जामिनेशन के, उसके 5% मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। पहले आपका यहाँ पर मैक्सिमम नहीं लिख रखा था, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख रखा था, जिसकी वजह से बच्चे उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिखा है। यानी कि 160 है, 160 का 5% यानी कि 5/100, 10 से 10 कट गई, 5 दूनी 10 यानी कि 2 8 16, यानी कि जो सी सर्टिफिकेट है उसको 8 मार्क्स हैं दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 3% और इसी प्रकार से 2% दिए जाएंगे बी और ए सर्टिफिकेट को। साथ में और क्या बदलाव किया गया है, और बदलाव किया गया है कि भाई जो जिसने भी अपनी प्रीफरेंस फिल की, कैंडिडेट हैव टू गिव प्रीफरेंस फॉर फॉलोइंग CAPF ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल 8 प्रीफरेंस शैल बी एसेंशियल। मतलब कि आपने जो फॉर्म फिल कराया है उसके अंदर जो आप लोगों ने प्रीफरेंस भरी थी ना, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो ये प्रीफरेंस सारी की सारी भरनी कंपलसरी थी। ये नहीं आपने 2 भर दी, 3 भर दी, 4 भर दी, बाकी छोड़ दी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझे। फॉर्म रिजेक्ट होने के भी 2-3 कारण आएंगे आप लोगों के पास। अब कई बच्चों के फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे। फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण आएंगे आप लोगों के पास। एक कारण तो यह आएगा मल्टीपल फॉर्म्स अगर आप लोगों ने भर रखे हैं तो। फर्स्ट रीजन तो ये आपका मल्टीपल फॉर्म्स, अगर आप लोगों ने मल्टीपल फॉर्म्स भर रखे यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स भर रखे। कई बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन नंबर चेंज करके, जीमेल आईडी चेंज करके अलग अलग फॉर्म भरते देते हैं, मतलब एक साथ 2-3 फॉर्म भर देते हैं, तो इसकी वजह से फॉर्म है उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहला रीज़न तो ये है, ठीक है भाई। उसके अंदर कुछ गलती होगी तो दूसरी आईडी बना के या दूसरा नंबर लगा के दूसरा फॉर्म भर देते हैं, तो वहाँ पर सिस्टम सारा ऐसा है, उनको पता लग जाता है भाई इसी आदमी ने 2-2 फॉर्म रखे, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है, अगर आपने ब्लर फोटो लगाई है, अभी
1 या 2 दिन के अंदर, 2 दिन नहीं मतलब कि 20 या 21 तारीख के आसपास ये सिस्टम जारी होना शुरू हो जाएगा। 20 या 21 तारीख के आसपास आपका फॉर्म स्टेटस है वो जारी हो जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। अगर आपने ब्लर फोटो लगाई है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा 100%। थोड़ी सी भी अगर ब्लरनेस है, ब्लर सिग्नेचर, अगर आप लोगों ने कैसे जो सिग्नेचर हैं अगर वो आपके ब्लर हैं तो भी आपका फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। ओनली ये 3 ही कारण हैं ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, बाकी कोई चौथा कारण नहीं है धरती पर जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आगे बात समझ में, तो ये सूचना थी आप लोगों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के परीक्षार्थियों के लिए। बाकी हिंदी की क्लास अपने चैनल के ऊपर चलने लगे रही, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अपना चैनल। आप सभी के लिए यही सूचना थी, तैयारी के अंदर जुटे रहो। 10 तारीख से आप लोगों के एग्जाम है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट यहाँ से।